हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरे हाथ में जो है मोटरो का इंजन ऑयल है 7100 और ये 10W40 है और मैं इसे R15 MA यानी अपनी बाइक में डालने वाला हूँ। बाकी ये 1 साल पहले मैंने यही इंजन ऑयल डलवाया था और ध्यान रखना ये इंजन ऑयल देखो 7100 और ये अभी इसका प्राइस बढ़ चुका है। ये है 1030 रुपीज़ का और ये मेरे को पड़ा है डिस्काउंट के साथ 930 रुपीज़ का। तो मैंने आपको इसका प्राइस भी बता दिया। बाकी जो मैं इसमें अभी ऑयल फिल्टर यूज़ करने वाला हूँ मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूँ, तो बने रहना इस वीडियो में। बाकी ये देख लो पूरी बाइक और एक बार और देख लो इस क्या बोलते हैं इंजन ऑयल को। बाकी इसकी पूरी अच्छी तरीके से मैं आपको अभी डिटेल बताने वाला हूँ कि कैसे इसकी सर्विस हो रही है। देखो सबसे पहले यहाँ से इसके नट बोल्ट ढीला होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो, हर चीज़ मैंने इनको भैया को कहा था कि पूरा इंजन ऑयल अच्छे से ड्रेन कर देना। तो अभी देखना कैसे कैसे ये ड्रेन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से इसका नट बोल्ट खुलेगा, देखो नीचे से, तो ये यहाँ से लूज़ करेंगे। बाकी इसकी यार क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि 1 साल इसमें इंजन में रहा। थोड़ी बात मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी गाड़ी ज़्यादा चली, बट 1 साल तक इंजन ऑयल इसमें रहा तो इसका जो कलर है इसका तो बहुत ही, मतलब बहुत ही ज़्यादा काला हो गया था ये। तो मैं जानता हूँ कि थोड़ी सी गलती है मेरी कि मैंने इंजन ऑयल चेंज नहीं कराया टाइम से, बट अच्छा इंजन ऑयल है। देखो इंजन ऑयल तो अच्छा था। बाकी ये लूज़ कर रहे भैया और ये भी निकाल देंगे सारा इंजन ऑयल। तो देखो यहाँ से नट बोल्ट ढीला होगा। ध्यान रखना इसकी जो नट बोल्ट है ना, अभी देखना इसमें क्या क्या निकलेगा अभी। ये नहीं कि खो गया कहीं ऐसे टाइट कर दिया किसी ने। ये देखो ऐसे निकला, ये देखो स्प्रिंग निकली है और अच्छी तरीके से टाइट। देखो ये देखो हाथ में, ये देखो, और उनके हाथ में जो ये कलर दिख रहा होगा आपको इंजन ऑयल का, ज़्यादा काला हो चुका है। बाकी स्प्रिंग और ये इसका नट बोल्ट निकाला है इन्होंने। बाकी अच्छी तरीके से ड्रेन करना, चाहे कोई बात नहीं बोलना कि भैया ड्रेन कर दो आप अच्छी तरीके से, चाहे 5 मिनट लग जाए ऐसे ही, चाहे 10 मिनट ले लो। गाड़ी को खड़ी रखो, अच्छे से ड्रेन करो ताकि पूरा अच्छे से इंजन ऑयल जो आपका पुराना वाला है वो निकल जाए और आप अच्छे से न्यू इंजन ऑयल डाल सको और इंजन अच्छे से और रिफाइन हो सके। देखो मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। अब यहाँ से इसका ऑयल फ़िल्टर निकालेंगे भैया। अब आप चेक करो, तो इसके 3 नट बोल्ट डलते हैं यहाँ से। तो यहाँ से आपका इंजन ऑयल निकलेगा, सॉरी ऑयल फ़िल्टर निकलेगा। तो ध्यान से देखना इसको, ये लूज़ कर रहे हैं और ये यहाँ से दूसरा नट बोल्ट खुला, ठीक है। तो यहाँ से ये निकल गया इसका ऑयल फिल्टर। देखो ये भी कितना काला हो चुका है, मतलब बिल्कुल ही अब ये लगा लो उसकी, ये तो बाद में भी क्या यूज़ है, तो बिल्कुल ही अब डस्टबिन में जाएगा। बाकी आप देखना एक चीज़ अभी नोटिस करना, अभी धीरे धीरे अब यहाँ से हल्की सी भैया ने रेस दी है और रेस इसीलिए दी है, ऐसा आप कहोगे कि इंजन ऑयल निकल गया भैया रेस दे, ज़्यादा रेस नहीं दी, हल्की हल्की। देखो सारा इंजन ऑयल अच्छे से ड्रेन हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आपका इंजन सीज हो सकता है। वो जैसा काम कर रहा है मैकेनिक से करने दीजिएगा, उसे बोलना मुझे अच्छे से ड्रेन चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब क्लीनिंग देखो, जहाँ से ऑयल फिल्टर निकला था उसे भैया ने देखो कितनी अच्छी तरीके से साफ़ किया है। तो आप हर चीज़ का ध्यान रखना, ऑयल फिल्टर निकाला तो वो जगह जहाँ से ऑयल फिल्टर निकला उसे अच्छी तरीके से क्लीन करवाना। ये देखो अच्छी तरीके से भैया ने क्लीन कर दिया। अब वहाँ से जो ये निकाला था इसका, इससे भी देखो यहाँ से इसे भी अच्छी तरीके से क्लीन करेंगे भैया आप कपड़े से। ये देखो, तो क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अच्छी तरीके से देखो भैया साफ़ कर रहे हैं पूरा, तो आपको भी अच्छी तरीके से साफ़ करवाना है। आप कोई सा भी इंजन ऑयल डलवाओ लेकिन वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और उसका जो किलोमीटर है, ज़्यादा किलोमीटर उसमें चलना भी चाहिए, क्योंकि कुछ इंजन ऑयल होते हैं वो अच्छे भी होते हैं लेकिन वो कम चलते हैं। जैसे 2,500 में चेंज करा दिया, 2,000 में, तो इसकी थोड़ी सी 3,500-4,000 तक आई थिंक ये चल जाता है ये वाला इंजन ऑयल। उससे ज़्यादा तो मुझे नहीं पता, बट इतना तो मैक्सिमम ही चलता है। बाकी से अच्छी तरीके से क्लीन कर दिया। अब ये मेन बात आई, ये है ऑयल फिल्टर। तो भाई यामा वालों के इसे सर्विस सेंटर से, वहाँ से इसे परचेस करके लाया था स्पेयर पार्ट्स वालों से। तो ध्यान रखना ऑयल फिल्टर में कंजूसी मत करना। ऑयल फिल्टर आप यामा का ही लेना, ये है 247 रुपीज़ का, ठीक है। तो आप भैया से खोलेंगे, ये देखो, और ये बिल्कुल नया ऑयल फिल्टर, चेक करो। अब यहाँ से इसको ऐसे करके कसा जाएगा। आप इसकी साइड्स देख लेना कहाँ से इसे कसना है। बाकी ये इजीली अब भैया इसको टाइट कर देंगे अब अंदर, ठीक है। तो मैंने कहा था कि इसमें जैसे कुछ लोग इंजन ऑयल डाल के लगाते हैं, तो उन्होंने कहा सबका अपना अपना तरीका होता है। बाकी यार यहीं से तो फ़िल्टर होके वहाँ जाता है, क्या बोलते हैं, इंजन पे। तो यार मैं इसमें लगा के क्या फ़ायदा, फिर यहीं से तो फ़िल्टर होके जाएगा। मैंने कहा ये भी आप बात सही कह रहे हो। तो यहाँ से भैया ने इसे अच्छी तरीके से कसेंगे अब। तो अब डलेगा इसमें इंजन ऑयल
तो वही भैया यहाँ से जहाँ से इंजन ऑयल डलता है वहाँ से इसको अच्छी तरीके से क्लीन करेंगे। तो अब इसकी अनबॉक्सिंग भी आपके सामने हो ही जाएगी, अभी खुला नहीं था ये। तो यहाँ से भैया ने इसका जो बॉक्स है उसे अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया। आप किसी भी तरीके से इसमें डाल सकते हो, ठीक है, इंजन ऑयल क्या कोई भी कुप्पी इस्तेमाल कर सकते हो। तो भैया ने ये बॉक्स बना रखा है, इसे भी अच्छी तरीके से क्लीन किया है। और जिसके आगे नैरो कुप्पी अभी लगाएंगे भैया, वो भी नई लेके आए थे। तो ये यहाँ से देखो, ये भी बिल्कुल क्लीन है, बिल्कुल साफ़ है। देखो अब इसे यहाँ पे भैया ने लगाया, अभी आपके सामने अनबॉक्सिंग हो रही है। अभी इसका आपको कलर भी दिख जाएगा, तो आप इसका कलर भी चेक कर सकते हो। तो कुछ ये है मोटोल का 7100 10W40 का कलर। तो यार देखो, मोटोल के इंजन ऑयल प्रीमियम तो होते हैं, ऐसी बात नहीं है, बाकी कॉस्ट थोड़ी हाई है, बाकी चलता भी तो ज़्यादा है ना फिर ये इंजन ऑयल। तो ये पूरा ही भैया ने अच्छी तरीके से इंजन ऑयल डाल दिया इसमें। किसी किसी गाड़ी में देखो, किसी किसी सॉरी मतलब कोई R15 में 900 समथिंग लीटर डालता है, पूरा 1 लीटर नहीं डालते, कहते ये इतना ही डालना चाहिए, ये होना चाहिए। अभी मैंने कहा 1 लीटर डाल दो पूरा, कोई दिक्कत नहीं होती। मैंने कहा भाई डाल दो फिर। बाकी आप पूछ लेना एक बार कंपनी में कितना 900 समथिंग लीटर डलता है। अगर आपको 1 लीटर डालना है तो आप 1 लीटर भी डाल सकते हो, ठीक है। तो जाहिर सी बात है भाई, अच्छा इंजन ऑयल है तो माइलेज भी अच्छा ही निकलेगा आपका, ठीक है, RPM भी आपका अच्छा खींचेगा, ठीक है। तो अच्छी तरीके से देखो, ये भी पूरा ही खाली कर दिया भैया ने और इसको निकाल दिया। तो अब अच्छी तरीके से क्लीन भैया ने फ्री कर दिया है और फिर इसमें इसकी जो कैप थी वो लगा दी है, ठीक है। बाकी आप देखो, एक चीज़ और दिखाऊंगा मैं इसमें, भैया ने फिर इसे अच्छी तरीके से थोड़ा बहुत साफ़ भी की है बाइक, जहाँ जहाँ ऑयल लग गया था उनके हाथ से। तो देखो कितना ध्यान दिया है उन्होंने कि यार मेरे हाथ से ऑयल लग गया है, तो यहाँ जहाँ जहाँ उन्होंने लगा था उसे अच्छी तरीके से साफ़ कर दिया है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, देखो जैसे ये यहाँ पे इसकी ऑयलिंग कर रहे हैं, कभी कभी क्या होता है कि इसमें जाम हो जाती हैं चीज़ें, जैसे कि जहाँ पे लगती है इंसर्ट होती है वहाँ पे इन्होंने देखो ऑयलिंग की है। फिर टैंक के ये जो बॉक्स होता है इसमें अपने आप बिना बोले इन्होंने ऑयलिंग कर दी, मैंने बोला भी नहीं था। देखो मतलब कोई ध्यान रखता है इन चीज़ों को, ये होते हैं मैकेनिक जो ध्यान रखते हैं चीज़ों का, यार इसमें इनको समस्या आएगी। मैं भूल गया, उस समय वीडियो बना रहा था तो मैं स्टैंड में भी डलवा लेता। तो मैंने ये 2 चीज़ तो खैर अपने उससे डाल ही दी थी, ठीक है। तो बाकी यार देखो, अब बिल्कुल तैयार हो चुकी है गाड़ी, ठीक है। बाकी मैं कोशिश करूंगा यार कि कंपनी में अभी मुझे एयर फिल्टर भी चेंज कराना है और इसकी थ्रॉटल बॉडी वगैरह भी क्लीन करवानी है और फ्यूल इंजेक्टर भी इसका क्लीन करवाना है। अगर वहाँ पे वीडियो बन सकती है तो मैं बना लूँगा, बाकी आपको दिखा दूंगा इस चैनल पे। तो यार सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक कर देना और जो भी सर्विस कराने वाला है उसको शेयर कर देना, ठीक है। देखो भैया ने अच्छी तरीके से क्लीन कर दिया है, देखो पूरा। अब इसको हम स्टार्ट, जो अभी बैकग्राउंड नॉइज़ की वजह से आपको इसका एग्जॉस्ट का नोट सुनाई नहीं दे रहा होगा, कोई बात नहीं, अभी मैं आगे दिखाऊंगा आपको इसका एग्जॉस्ट का नोट। बाकी आप एक चीज़ ध्यान रखना, 1 मिनट थोड़ा इंजन में ऑयल को पहुंचने देना पूरे इंजन में, ठीक है। ये नहीं कि आपने जैसे इंजन ऑयल डलवाया वैसे आपने चलाना शुरू कर दी। 1 मिनट तक थोड़ा सा बाइक को उसमें स्टार्ट में रहने देना, बट 1 मिनट बाद फिर आप तो बस यहीं तक थी वीडियो, और ये है विनय भाई जिन्होंने हमारी गाड़ी की सर्विस की है। बाकी लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को।